नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप सब इंतज़ार कर रहे थे कि अगला वीडियो कब आएगा। मैंने भी लगता है कुछ ज़्यादा ही आराम कर लिया। कोशिश करूंगा कि धीरे धीरे वीडियो के आने की रफ्तार बढ़ा सकूं और आपको लंबा इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन सबसे पहले आप सभी का आभार जताना चाहता हूं। आप सभी ने मेरे YouTube चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल को कितना प्यार दिया है। बहुत बड़ी संख्या में लोग सब्सक्राइब करने आ गए। उम्मीद करता हूं कि यह सिलसिला बना रहेगा और मैं अच्छी टिप्पणियों के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूंगा। ये शुरुआत है, बहुत सारे संसाधन जुटाने हैं, चीज़ों को सेट करना है, इनमें वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि सामयिक टिप्पणियां समय पर आती जाती रहें, आपके सामने पेश होती रहें। तो अब मैं शुरू करता हूं। तो हम सब हर दिन सड़ी हुई व्यवस्था में रहने का अभ्यास करते रहते हैं, उसी में जीने लग जाते हैं, पता नहीं चलता कि उसमें जी रहे हैं। हर दिन खबरों में देखते हैं कि दिल्ली और आसपास की हवा का प्रदूषण कितना बढ़ गया है, लेकिन सांस ले रहे हैं। उसे ठीक करने के नाम पर नेताओं का बकवास भी सुन रहे हैं। लगे कि कुछ काम कर रहे हैं हमारे नेता, इसलिए उनका आपस में मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मिलना जुलना जारी है। मिडिल क्लास घरों के कमरों में 25 से 40 हजार तक के एयर प्यूरिफायर लगा दिए गए हैं। वैसे ही जैसे पानी गंदा हुआ, पीने के लायक ना रहा, तो लोगों ने घरों में हजारों रुपए के आरओ सिस्टम लगा दिए। लेकिन एयर प्यूरिफायर लगाने से, आरओ सिस्टम लगाने से पानी की समस्या और हवा की समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। समस्याओं पर बात करते करते हम समस्याओं में ही जीने लग जाते हैं। जैसे दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोग हर दिन 2 से 3 घंटे ट्रैफिक जाम के लिए निकाल कर रखते हैं। उनकी दिन भर की जागरूकता जाम में फंसे रहने के काम आती है। जाम के अनुशासित सिपाही की तरह चुपचाप गाड़ी डगराते रहते हैं, बम्पर टू बम्पर। उनकी कारों में झांक कर देखिएगा जाम में होने की कितनी सहनशीलता आ गई है। आपको अंदाजा होगा कि जो लोग नोटबंदी में लाइन में लगे थे, अभी तक लाइन से बाहर नहीं आए हैं। कारों पर इल्जाम ना आ जाए कि इनकी वजह से शहर में सड़क और हवा खराब हो रही है, इसलिए हर कार के ऊपर पोल्यूशन सर्टिफिकेट लगा दिया गया है। मतलब यह कार प्रदूषण नहीं फैलाती है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट का धंधा चल निकला है, मगर हवा साफ नहीं हुई। हर तरह से हवा खराब हो चुकी है। लोग फिल्मों के बहिष्कार के काम में लगा दिए गए हैं। किस फिल्म को हिट कराना है, किसे फ्लॉप कराना है, राजनीति का यह परमानेंट काम हो चुका है। ऐसे समाज को खराब हवा में उसी तरह से जीने की आदत लग जाती है जिस तरह से दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट की। लोगों को लगना चाहिए कि वे जागरूक हैं, देश की समस्या पर बात करने लायक हो गए हैं, इसलिए इन दिनों लोग AQI की बात करने लगे हैं। तुम्हारे यहां AQI कितनी है? हमारे यहां तो AQI इतनी है। अखबार और चैनल वाले भी समझ गए हैं, तो अब AQI का डेटा देने लग गए हैं। जल्दी ही शादी के कार्ड पर छपने लगेगा कि हमारे यहां जहां बारात टिकाई जा रही है AQI इतनी है। AQI जान गए तो आपको जानने की जरूरत नहीं है कि तवांग कहां है और वहां पर क्या क्या हुआ है चीन के साथ। बंदे को बाहर तो जाना है, मगर AQI ऐसे चेक करेगा इन दिनों जैसे अभी प्लान कैंसिल करने वाला हो कि नहीं जाएंगे। सरकारों को पता चल गया है कि जनता AQI की बात करने लगी है, तो कुछ चौराहों पर फव्वारे लगा दिए गए हैं, ऐसी मशीनें लगा दी गई, हवा की धुलाई हो रही है। इसे देखकर आप संतोष कर लेते हैं कि सरकार कुछ तो कर रही है। इन मशीनों का उद्घाटन होता है, उद्घाटन की तस्वीरों का प्रकाशन होता है। यह एक प्रमुख राजनीतिक कर्तव्य बन गया है। सभी को पता है कि राजनीति की हवा खराब हो चुकी है, लेकिन कहते हैं इसका विकल्प क्या है? विकल्प के नहीं होने पर गहरी सांस छोड़कर जहरीली हवा में सांस लेने लग जाते हैं। अपने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा देने से लोकतंत्र की हवा या शहर की हवा साफ नहीं होती है। अपने आप को ठीक से समझिए। आप हर दिन जाम में रहने, सड़ी हवा में सांस लेने का अभ्यास करते जा रहे हैं। गलत हो रहा है, मगर उसी गलत में जीते जा रहे हैं। जिस शहर में लोगों को जाम में रहने का, सड़ी हवा में सांस लेने का, गलत को देखकर चुप रहने का अभ्यास हो, उस शहर में कौन इस बात पर सर पीट रहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद खाली,
तो पढ़ा कौन रहा है या सवाल पूछ भी कौन रहा है, इसकी भी कीमत आप दूसरे तरीके से चुका रहे हैं। कॉलेज में एडमिशन फीस देकर कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हवा सांस लेने लायक नहीं है तो कमरे में एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं। गरीब और साधारण घर के बच्चे जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तब वहां पढ़ाने वाला मास्टर नहीं होता, या होता भी है तो वह गेस्ट लेक्चरर होता है जो कई साल से पढ़ाते पढ़ाते अपने अंधकारमय भविष्य की चिंता में डूब जाता है। उसके भरोसे आपके बच्चों का भविष्य टिका है। यह सब इसलिए हो रहा है ताकि आपके बच्चे जहां हैं वहां से आगे ना जाएं, बल्कि आगे जाने का सपना दिखाकर उनकी जेब से कुछ और पैसे निकाल लिए जाएं, जैसे सड़ी हवा दिखाकर आपसे एयर प्यूरिफायर के पैसे निकलवाए जा रहे हैं। जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास पैसे हैं वो जानते हैं कि यहां के विश्वविद्यालयों में कुछ भी नहीं रखा है, तो वे निजी विश्वविद्यालयों में लाखों की फीस देकर अपने बच्चों को बचा ले जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे शहर की हवा सड़ गई है मगर घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेते हैं। जिनके पास कुछ अधिक पैसा है वे पेट और जेब काटकर दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। सरकार को पता है कि जब आप 3 घंटे जाम में आराम से लगे रह सकते हैं तो बिना मास्टर के 3 साल कॉलेज में बिता सकते हैं, बर्दाश्त कर लेंगे, और आपने करके दिखाया भी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में शिक्षकों के 11,000 से अधिक पद खाली हैं, लेकिन देश का काम चल रहा है। यह संसद में सरकार का जवाब है। अब इनमें से केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अलग कर दें तो 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के 6,180 पद खाली हैं। आईआईटी में 4,502 पद खाली हैं। सोचिए, जिस आईआईटी की इतनी धूम है वहां शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। उम्मीद है वहां के छात्र अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मां बाप को लिखते होंगे कि नाम का ही आईआईटी है, पढ़ाने वाला तो कोई है नहीं। संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सभी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि मिशन मोड में भर्तियां हों। इस मिशन मोड का हाल बताना चाहता हूं। ठीक 4 महीने पहले जुलाई में यही सरकार लोकसभा में जवाब देती है कि 43 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के 6,549 पद खाली हैं। 4 महीने में खास अंतर नहीं आया है। इतना तो नहीं कि लगे कि मिशन मोड में भर्तियां हो रही हैं। 6,000 से अधिक पद खाली हैं और भरे जाते हैं 369 के करीब। तो यह कैसे मिशन मोड हो गया? मंत्री जी ने पिछले साल सितंबर में कहा था, सितंबर में भी, कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को निर्देश दिए गए हैं कि 1 साल के भीतर 6,000 रिक्त पद मिशन मोड में आकर भर दें। 1 साल से अधिक समय बीत गया, भर्तियां वहीं की वहीं नजर आ रही। सितंबर 2021 से जुलाई 2022 तक 10 महीनों में 6,500 से अधिक खाली पदों पर मात्र 375 भर्तियां हुई हैं, जैसा कि संसद में दिए गए जवाब से जाहिर होता है। यह सरकार का जवाब है, लेकिन यह खबर अमीर लोगों के किसी काम की नहीं है। वो अपने बच्चों को विदेश भेज दे रहे हैं। आपके बच्चों का क्या होगा, यह खबर आपके काम की है। थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाता हूं पीछे। खाली पदों को भरने की हुंकार 2017 में भी मोदी सरकार के एक मंत्री ने भरी। फरवरी 2017 में राज्यसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2017 के साल में यूनिवर्सिटी के अधिकांश खाली पद भर दिए जाएंगे। यह भी कहा कि वे महीने के हिसाब से, मंथली बेसिस पर इन भर्तियों की निगरानी कर रहे हैं। रिजल्ट क्या निकला आप देख रहे हैं। आज आईआईटी, आईआईएम और 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों की संख्या 11,000 पहुंच गई है। तब मंत्री ने बताया था, तब 2017 में 1 अक्टूबर 2016 को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों की संख्या 6,080 थी। तब मंजूर पदों की संख्या 17,006 बताई गई। अब तो मंजूर पदों की संख्या भी बढ़ गई है, 18,969। मगर खाली पदों के भरने में कोई बहुत बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। उस साल जावड़ेकर ने कह दिया, पिछली सरकार के दौरान 6-7 साल भर्तियां नहीं हुई, इसलिए खाली पदों का बैकलॉग जमा हो गया है। मगर मोदी सरकार के 8 साल बीत जाने के बाद भी हाल वही नजर क्यों आता है? पिछले 5 साल का दोष गिना रहे थे।
क्या अब 8 साल का हिसाब देंगे? आपसे मांगा जाए, कौन मांगेगा? तो ये मिशन मोड में भर्ती, मंथली बेसिस पर निगरानी, इन सब के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालयों की ये हालत है। मोदी सरकार के 8 साल गुजर गए, विश्वविद्यालयों में खाली पदों के कारण कितने साल तक, कितने हजार छात्रों को बिना शिक्षकों के पास होना पड़ा, या गेस्ट लेक्चरर से काम चलाकर यूनिवर्सिटी ने एक अच्छे प्रोफेसर के बनने की भी संभावना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दी। इस पर बहस कीजिए। जिले के कॉलेज में अपने मां बाप को लेकर जाइए, दिखाइए कि पढ़ाई के नाम पर वहां क्या होता है, क्यों आप पढ़ाई में आगे नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि आप करना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं। आप पीछे रह जाएं, इसलिए इन मामलों में धीमी गति से चला जाता है, आश्वासन दिया जाता है, देते ही रह जाते हैं, भर्तियां नहीं होती हैं। अपने जिले के कॉलेजों का हाल ईमानदारी से देखिए, लिखिए, सांसदों को बुलाइए, उनसे बात कीजिए। कोई इन सवालों पर नहीं आता है, क्योंकि इन पर बात करते हुए आपकी सांसें तेज नहीं होती हैं, सीना नहीं फूलता है, वीडियो वायरल नहीं होता है। अगर यूट्यूबर अपने अपने जिलों के कॉलेजों का हाल बताने लग जाएं तो समाज और सरकार के सामने खस्ता शिक्षा व्यवस्था का विशाल फीडबैक तैयार हो जाएगा। समाज में बातें होने लगेंगी कि युवाओं के एक बड़े वर्ग को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। एक समाचार यह भी है कि गाजियाबाद पुलिस ने 8वीं और 10वीं पास कई छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये क्या कर रहे थे? ये अमेरिका के 500 लोगों से 200 करोड़ की ठगी की है इन्होंने, ऐसा आरोप है। तो याद रखिएगा, जब आप अच्छे कॉलेज की बात करेंगे तो नेता हिंदी की बात करेंगे कि हिंदी में पढ़ाई होनी चाहिए, हम उसमें लगे हुए हैं। हिंदी के नाम पर आपके सीने में गैस भर देंगे और अपने बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाने के लिए विदेश भेज देंगे। तो रवीश कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेसिक मुद्दों की तरफ लौटते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।